बालकों, मनुष्य कभी क्रीड़ा में तो कभी धन संपदा अर्जित करने में आनंदित रहता है। भौतिक सुखों के पीछे वो भागते भागते सारा जीवन व्यतीत कर देता है और अंत में सुख और शांति के लिए मंदिर और तीर्थों को ढूंढता है। किंतु उसे इस सत्य का आभास नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा पावन तीर्थ उसके घर में ही है। और वो मंदिर, वो तीर्थ स्वयं उनके माता पिता है। हनुमान, माता पिता की सेवा करके जो आनंद मिलता है वो समस्त सुखों से बढ़कर तो है ही, साथ ही वह उस मनुष्य को मोक्ष का अधिकार दे देता है। आप सत्य कह रहे हैं। ऐसा ही सुख मार्कंडेय को भी मिल रहा था। माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे, किंतु उनकी प्रसन्नता में कहीं न कहीं एक अदृश्य पीड़ा छुपी हुई थी जो उन्हें हर क्षण सताती रहती थी। समय अबाध गति से चलता रहता है। मार्कंडेय के आयु के 10 वर्ष पूरे होने को थे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हे प्रभु, ऐसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करके भी आपने इतना बड़ा दुख दे दिया हमें। चाहे तो मेरी आयु ले लीजिए महादेव, किंतु मेरे पुत्र को अधिक आयु प्रदान कर दीजिए। हरिओम। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। लाइए पिताश्री, ये मुझे दीजिए। यहीं पर रुकिए, मैं अभी आया। माँ, पिताश्री आ गए। आप तो अगस्त ऋषि के आश्रम जाने वाले थे स्वामी, फिर इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? मार्ग में ऋषि व्योमकेश के शिष्यों ने बताया कि उनके गुरुदेव हमारी कुटिया में पधारने वाले हैं, सो मैं लौट आया। उनके स्वागत की व्यवस्था करनी है, वो कुछ समय में ही आने वाले हैं। ये तो सौभाग्य है हमारा कि स्वयं ऋषि व्योमकेश हमारी कुटिया को पवित्र कर देंगे। मैं अभी फलाहार की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, मैं अभी उपवन से जाकर उनके लिए मीठे मीठे फल तोड़कर लाता हूँ। ये उत्तम संस्कार आप जैसे ऋषि ही दे सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर व्योमकेश। कल्याणावस्तु ऋषिवर मृकंडू। आपका हमारी कुटिया में स्वागत है महर्षि। हमारी कुटिया धन्य हो गई आपकी चरण धूलि से। बड़ा ही मेधावी पुत्र है आपका। उसका उन्नत ललाट, दर्प से दमकता मुखड़ा और विनम्रता से झुके नेत्र, आपके पुत्र ने मेरा मन मोह लिया ऋषि। ऋषिवर, मार्कंडेय को आगे की शिक्षा के लिए मेरे गुरुकुल में भेज दीजिए। मेरा सौभाग्य होगा कि ऐसा तेजस्वी शिष्य मेरा हो। ऋषिवर मृकंडू, देवी, क्या हुआ? कहीं मैंने कुछ
अनुचित कह दिया क्या? ऋषिवर, पहले आप पधारिए। पहले आप दोनों मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए। महर्षि, हमारे जीवन में सौभाग्य तो आया, किंतु दुर्भाग्य की काली छाया के साथ। आप जैसे महातपस्वी के वचनों में ऐसा नैराश्य? ऋषिवर, आशा ही तपस्वियों का आभूषण है, निराशा साधारण मनुष्यों के लिए है। किंतु आप? महर्षि, मैं एक पिता भी हूं, एक ऐसे पुत्र का पिता जिसका कि जीवन अंत होने वाला है। मात्र 10 वर्ष की आयु ही पाई है मेरे पुत्र ने। सिर्फ थोड़े से ही दिन शेष बचे हैं मेरे पुत्र के पास। 10 वर्षों से एक एक दिन, एक एक घड़ी गिन रही हूँ। हर क्षण देख रही हूँ कि मृत्यु शने शने मेरे पुत्र के निकट आ रही है। ऋषिवर, कैसी दारुण स्थिति है ऋषिवर। माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वो अपने पुत्र की मृत्यु के एक एक क्षण की गणना करें। हाँ हनुमान, यदि माता पिता का वश चले तो वो अपनी आयु देकर भी अपने पुत्र को बचा लेते, किंतु काल के समक्ष सब विवश हो जाते हैं। काल को कौन रोक सकता है? काल किसी को रोके नहीं रोकता। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया जिस दिन के स्मरण मात्र से ही उनके हृदय कंपित हो उठते थे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। आपका वरदान अभिशाप की भांति प्रताड़ना दे रहा है। 10 वर्ष हो गए हैं आज मेरे मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है ये। हम दोनों की आयु ले लीजिए प्रभु, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए दाता। हम पर दया कीजिए प्रभु, मार्कंडेय की आयु में वृद्धि कर दीजिए। माँ, पिताश्री, पिताश्री, मैं प्रातःकाल से ही आप दोनों का आशीर्वाद देने के लिए आपको ढूंढ रहा था और आप दोनों यहाँ मंदिर में हैं। आशीर्वाद दीजिए, आज आपका पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। माँ को क्या हो गया पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, प्रसन्नता से नेत्र भर आए होंगे। क्या हुआ मित्रों? ये बता रहा था कि आज तुम्हारा जन्म दिवस है। हाँ, आज मैं 10 वर्ष का हो गया हूँ। फिर तो कुछ आनंद उत्सव होना चाहिए, क्यों मित्रों? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कुमार मार्कंडेय के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुछ होम हवन होना चाहिए। हाँ हाँ, साथ में भोज, मिष्ठान आदि भी। ठीक है ना मार्कंडेय? कैसी विडंबना है ये, जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ। क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? आज तो हर्ष का दिवस है। हम सब मिलकर व्यवस्था का आरंभ करते हैं।
हाँ पिताश्री, भोज की भी व्यवस्था कराइए। कैसे समझाऊं तुम्हें पुत्र, ये आनंद भोज होगा या तुम्हारा मृत्यु भोज? हाँ, हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे क्योंकि आज मेरे पुत्र का जन्म दिवस है। मैं भोज के लिए सारे सामान की व्यवस्था करती हूँ। माँ, आपको कष्ट उठाने नहीं देगा आपका ये पुत्र। मैं करूंगा सारी व्यवस्था। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही भोज एवं हवन की सारी सामग्री जुटा लूंगा। चले मित्रों। हाँ हाँ, शीघ्र चलते हैं। व्यवस्था। ऋषिवर, मार्कंडेय जी के उत्साह को देखकर तो प्रतीत होता है कि उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है। हाँ हनुमान, यदि मनुष्य को अपनी आयु की अल्पता का आभास हो जाए तो उसका शेष जीवन भी दुख में हो जाता है। इसलिए मार्कंडेय के माता पिता ने उसे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया। किंतु हनुमान, सत्य कभी छुपता नहीं है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हमें यह ज्ञात नहीं था कि आज मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है। मैं कैसे अपने पुत्र को अपने नेत्रों के समक्ष अंतिम श्वास लेते हुए देख सकती हूँ? कोई तो उपाय होगा मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा का। महादेव का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता मरुदमती। कदाचित हमारे भाग में इतना ही साथ लिखा था हमारे पुत्र के साथ। मेरा भोला भाला मार्कंडेय तो अपने जन्म दिवस का उत्सव मनाने की व्यवस्था करने में लगा है। इस सबूत को तो ज्ञात ही नहीं कि आज का दिवस उसके जीवन का अंतिम दिवस है। माँ, पिताश्री, ये सोचकर आप वर्षों से दुखी होते रहे होंगे। आपने मुझे इस तथ्य से पहले ही अवगत करा दिया होता तो आज ये दुख का क्षण आया ही नहीं होता। पिताश्री, आप ही ने सिखाया है कर्म से भाग्य की रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती है। मैं भी कुछ अवश्य कर ही लेता। किंतु पुत्र, महादेव के कथन को तुम कैसे परिवर्तित कर पाते? मैं परिवर्तित करूंगा पिताश्री। इतनी शीघ्र कोई मेरे माता पिता से मुझे दूर नहीं कर सकता। अभी तो मुझे आपकी सेवा करनी है वर्षों तक। माँ, पिताश्री, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि आपका पुत्र मार्कंडेय मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। अपने भाग्य को परिवर्तित करेगा। पुत्र मार्कंडेय,
आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। मैं शीघ्र लौटूंगा माँ। मार्कंडे! फिर क्या मार्कंडे जी अपने भाग्य को बदल पाए? क्या उनके माता पिता को दिया हुआ वचन पूर्ण हो पाया था या नहीं? मार्कंडेय ने अपने माता पिता को वचन तो दे दिया था, किंतु उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था कि वो उस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हाँ ऋषिवर, बताइए ना फिर क्या हुआ था? ऋषिवर बताइए ना। बस दुखी हृदय लेकर बालक मार्कंडेय निकल पड़ा वन की ओर। मैं माता पिता को दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं मैं? हे महादेव, आप ही ने मुझे ये जन्म दिया है। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद, रुकिए। चरण वंदन देवर्षि। आयुष्मान भव वत्स। क्षमा चाहता हूँ, किंतु आपका ये आशीष मिथ्या जाने वाला है। आशीष मिथ्या अर्थात? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मार्कंडेय हूँ, मृकंडू ऋषि का पुत्र। पिताश्री ने बताया था कि आपने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। हाँ पुत्र, तुम्हारी कुंडली में अल्प आयु का योग था। कदाचित 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ देवर्षि, आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है। किंतु पुत्र, मेरे मुख से तो तुम्हारे लिए आशीष निकल चुका है। तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने माँ और पिताश्री को वचन दिया है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। उनकी सेवा करने के लिए मुझे जीवन के कुछ और वर्ष चाहिए। मार्कंडेय पुत्र, यूं तो काल का नियम बहुत कठोर है, इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। पुत्र मार्कंडेय, एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि। मेरे माता पिता का दुख दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पुत्र मार्कंडेय, भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है। वे आशुतोष एवं ओढ़रदानी हैं। यदि पुत्र तुम मेरे बताए हुए मंत्र से उन आशुतोष महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लोगे तो वे तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। आप मुझे मंत्र प्रदान कीजिए देवर्षि। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। किंतु पुत्र, यदि तुम भगवान शिव की कृपा अल्प समय में ही चाहते हो तो तुम उनके परम प्रिय धाम कैलाश क्षेत्र में जाकर उनकी आराधना करो। शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे भगवान आशुतोष। नारायण नारायण। अब मंत्र सुनो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। मैं अभी केदार क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना आरंभ करूंगा। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे देवर्षि। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। कल्याण हो। मंत्र स्मरण रखना। नारायण नारायण। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है कि देवर्षि नारद ने मार्कंडेय जी को यही मंत्र दिया?
आशुतोष महादेव, ये क्या? ये भोले बाबा का ही रूप है। हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा आशुतोष हैं, औढ़र दानी है। आशुतोष का अर्थ है अति शीघ्र संतुष्ट होने वाले। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये कहा था कि महादेव जी को मात्र बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु औढ़रदानी अर्थात? औढ़रदानी का अर्थ है दोनों हाथों से सब कुछ प्रदान करने वाला, अर्थात भगवान शिव अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियां प्रदान कर देते हैं। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है? हनुमान, मृत्युंजय का अर्थ ही है मृत्यु पर विजय दिलाने वाला। इस मंत्र का स्मरण मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, इसलिए इसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। मृत्यु पर विजय, ये तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा। ऋषिवर, आप इस मंत्र के बारे में विस्तार से बताइए और हनुमान की जिज्ञासा शांत कीजिए। अवश्य। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं। 35 अक्षर? हाँ, बाल को, अक्षर को ब्रह्म माना गया है। हाँ ऋषिवर, मुझे स्मरण है, माँ ने मुझे बताया था अक्षर ब्रह्म के बारे में, जब मुझे सर्वप्रथम ओम लिखना सिखाया था माँ ने। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। बालकों, इस मंत्र के 33 अक्षर 33 ब्रह्म अर्थात 33 देवताओं के प्रतीक हैं। मारुति उत्सुक शिव संज्ञान, चाहे आशुतोष का ज्ञान। शीघ्र तुष्ट जो आशुतोष वो, अवधर दानी शिव निर्दोष वो। मुनि मतंग समझाते उनको, ज्ञान समुद्र कहे जग जिनको। महामृत्युंजय महिमा न्यारी, हनुमत मन सब संशय हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किंतु ऋषिवर, किंतु इससे मृत्यु पर विजय कैसे संभव होती है? हनुमान, इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उस समस्त 33 ब्रह्मा अदृश्य रूप में भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। यह तुम्हें आगे की कथा सुनने के पश्चात ज्ञात हो जाएगा। बालकों, अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद के अंतर्ध्यान होते ही मार्कंडेय जा पहुंचा केदार क्षेत्र। वहां उसने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करके उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। किंतु ऋषिवर, मार्कंडेय जी के तो जीवन का अंतिम दिवस था, फिर उन्होंने कितने दिनों तक आराधना की? हनुमान, आराधना के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। आराधना में भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण की गहराई पर ही मंत्र की सफलता निर्भर करती है। मार्कंडेय ने अविलंब मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। तो क्या सत्य में मार्कंडेय जी की ओर भाग बढ़ रहा था? हाँ हनुमान, मार्कंडेय का जाप आरंभ हुआ ही था कि उसका अंत काल बाघ का रूप लेकर मार्कंडेय की ओर बढ़ने लगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् देवी माँ का वाहन है सिंह, उन्होंने ही रक्षा की होगी मार्कंडेय जी की। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तप में लीन होता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठती है। प्रकृति को भी देवी माँ का ही रूप माना जाता है। कालवाग्र के जाने से मार्कंडेय जी की मृत्यु भी टल गई होगी ना ऋषिवर? हनुमान, काल का विधान अटल और कठोर है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। यदि कालदेव अपने नियम पर अटल रहे तो मार्कंडेय जी को नया जीवन दान कैसे मिल सकता था? बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना? हाँ हनुमान, विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं कालदेव। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय के पास स्वयं ही जाकर उसके प्राण हरने का निर्णय ले लिया। कालदेव निरंतर प्रयास कर रहे थे और उधर मार्कंडेय इन सब से अनभिज्ञ मंत्र जाप में इतना लीन हो गया था कि उसको स्वयं की सुध-बुध नहीं थी। यहाँ तक कि पतझड़ के सूखे पत्ते उसे ढकने लगे थे। मार्कंडेय, मार्कंडेय, बालक मार्कंडेय, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। मेरा मृत्यु पाश इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेगा। ये तो उचित किया मार्कंडेय जी ने कि उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। एक प्रकार से भोले बाबा के शरण में चले गए होंगे वो। हाँ हनुमान, उन्हें मंत्र की शक्ति और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था।
भावुकता का कोई अर्थ नहीं है काल के समक्ष। सर्वोपरि है काल के नियम। नियम है तो यम है। महादेव, ये तो महादेव है। अब तो मेरा महादेव है मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मार्कंडेय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। महादेव भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे प्राण आज मुझसे। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। प्रणाम महादेव। महादेव, आप तक मेरी करुण पुकार पहुंच ही गई। कोटि कोटि प्रणाम शिव शंकर। मार्कंडे, तुम्हारी निष्ठा और मातृ पितृ भक्ति ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। पुत्र, मांगो, क्या वर चाहिए तुम? महादेव, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं, इतना ही और जीवन चाहिए मुझे। मेरी अल्पायु के बारे में सोच सोच कर वर्षों से दुख उठा रहे हैं। बस उनका ये दुख दूर हो जाए, इतनी ही अभिलाषा है मेरी। तो तुम मात्र अपने माता पिता की सेवा के लिए और जीवन चाहते हो? मेरा परम उद्देश्य तो मेरे माता पिता की सेवा है, किंतु मैं लोक कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में लोक कल्याण क्या है? समाज में सद्विचार, सद्गुण, सधर्म, सत्कर्म और सत्य वचन का प्रचार एवं प्रसार करना, इनके प्रति जन साधारण को जागरूक करना ही लोक कल्याण है। मार्कंडे, तुम्हारी तेजस्विता ने तुम्हें इस युग दृष्टा मंत्र का नियामक बना दिया। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। चिरंजीवी भव। ये क्या किया आपने महादेव? ये असंभव है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। इसके प्राण मैं अपने साथ ले जाने आया हूं। कालदेव, ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म से मनुष्य अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। मार्कंडे ने भी अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है, इसलिए अब आप भी अपने धाम को लौट जाइए। तेजस्विता की ही विजय हुई। अंत में मार्कंडे जी ने वरदान पा ही लिया। फिर तो महादेव के कहने पर कालदेव अपने धाम को लौट गए होंगे ना? नहीं हनुमान, कालदेव नहीं लौटे। आश्चर्य है, सृष्टि के सूत्रधार त्रिदेवों में से एक महादेव के कहने पर
कालदेव नहीं माने। फिर क्या किया कालदेव ने? कालदेव अपने नियम से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, क्षमा करे भगवान, किंतु आप ही ने मुझे काल व्यवस्था सौंपी है। आयु पूर्ण होने पर आत्मा को ले जाकर उसे कर्म फल प्रदान करना ही मेरा धर्म है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे उसकी आत्मा ले जानी होगी। मुझे मेरा धर्म निभाने दे प्रभु। कालदेव, सत्कर्म सब धर्मों से ऊपर है। जगत के हित के लिए सत्कर्म को प्रधानता देना मेरा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है। अतः अब आप ये धर्म हट त्याग कर मार्कंडेय को आशीर्वाद प्रदान करें और काल लोक लौट जाएं। किंतु इससे काल के नियम भंग हो जाएंगे महादेव। तो आप निभाइए अपना धर्म। मैंने भी जगत हित का धर्म निभाते हुए इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। मैं आपके और इस बालक के मध्य खड़ा हूं। आपको मेरा सामना करना पड़ेगा कालदेव। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। वायु के टकराने से पर्वत नहीं हिलते, ये बोध है मुझे। किंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, चाहे मेरा नाश हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, ये विवशता है मेरी। मार्कंडेय, पुत्र मार्कंडेय। प्रणाम महादेव। नारायण नारायण। मुझे भी इस बालक की भक्ति और तेजस्विता ने विवश कर दिया है कालदेव। आप करिए प्रहार। अर्थात कालदेव अपने धर्म पर अड़े रहे। हाँ हनुमान, मनुष्य को कभी धर्म के लिए हठ नहीं करना चाहिए। धर्म का हठ विडंबनाओं और विवादों को जन्म देता है। इस महाटकराव की भीषणता का आभास सबको था, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी देवता महादेव और कालदेव से गुहार लगाने के लिए पहुंच गए। किंतु कालदेव नहीं मान रहे थे, अतः मार्कंडेय स्वयं उनके बीच पहुंच गए। महादेव, क्षमा करें। मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। एक और महादेव, दूसरी ओर कालदेव, दोनों के विकराल शक्तियों के मध्य आकर कहीं मार्कंडेय जी ने कोई भूल तो नहीं कर दी।